हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनियस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देखते हैं 8वां क्वेश्चन के आंसर है हमारा इंटरनेशनल एचआरएम का। ये है एचआर एंड आईआर इशू। या तो ह्यूमन रिसोर्स करके पूछ लेगा या इंडस्ट्रियल रिलेशन करके पूछेगा इन द एमएनसी। अब यहाँ एमएनसी आ जाए, याद रखना, या तो एमएनसी आ जाए या ग्लोबल कंपनी आ जाए, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपन को ये बात करनी है। याद करना, ये अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा था, जहाँ पे अपन ने आईएचआरएम के फंक्शंस देखे थे या चैलेंजेस देखे थे, वही आंसर यहाँ पे लिखना है। क्योंकि आईएचआरएम क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और वो किसको फेस करना पड़ता है, एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनी। अब बेसिकली उनको कौन कौन से इशू फेस करने पड़ते हैं। एक तो कल्चरल डिफरेंस का बेसिक इशू उनको चेक करना पड़ता है, वर्क स्टाइल बैलेंस उनको करना होता है, मैनेजमेंट की स्टाइल डिफर होती है तो वहाँ चेक करना पड़ता है। स्टाफिंग के समय उनको ग्लोबल रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के पॉइंट्स आते हैं। एक्सपेरिटेड मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली रिलोकेशन करते हैं तब वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चरल डिफरेंस जो समझाया जाता है, एक बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वो करवाना होता है। लोकल टैलेंट को थोड़ा सा प्रमोट करना या रिटेन करके रखना, क्योंकि अगर आपने सारे ग्लोबल रख लिए तो कहीं ना कहीं कंपनी आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि लोकल कम्युनिकेशन आपका कंपनी का होना हमेशा जरूरी है। लेबर लॉज जो इंटरनेशनल होते हैं उनका ध्यान रखना होता है, कंप्लायंस चैलेंजेस का, यूनियनाइजेशन का ध्यान रखना होता है, और इसके कंपनसेशन और बेनिफिट का ध्यान रखना होता है। बेसिकली आपको इंटरनेशनल एचआरएम में जो भी चैलेंजेस फेस होते हैं, लाइक लेबर चैलेंजेस, कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट लॉज, यूनियनाइजेशन, है ना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ग्लोबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से इसमें भी है, सेम पॉइंट्स हैं, केवल क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। वहाँ के यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट में लिखोगे, मतलब कॉन्ट्रास्ट या कह के एक्सपांड करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे थोड़ा और नैरो है, यहाँ पर तो सीधा पूछा है कि एमएनसी पे हमला बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी को कौन कौन से चैलेंजेस है। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आंसर सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।